हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राजीव रंजन, राजीव पारामाउंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों को समान अध्ययन से संबंधित 50 MCQ लेकर आया हूं, जो विभिन्न एग्जामिनेशन में कार्य देगा। आप इसे हमारे साथ लगे रहें और धीरे धीरे बनाने का प्रयास करें स्वयं से। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर है। आपने सुना होगा कि ये लिंगराज मंदिर जो है वह कहाँ है। लिंगराज मंदिर, तो लिंगराज मंदिर बच्चों भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है बच्चों? भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ है बच्चों? भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। वहां पर वह जो है शिव जी के लिंग से संबंधित सभी जगह फोटो बने हुए हैं उस मंदिर में। कभी आप जाएंगे तो दिखाई पड़े। कहा जाता है इस मंदिर को गंग शासक ने बनवाया था। गंग शासक ने बनवाया था, जिनका नाम चोदगंग था। ये बीजापुर है। ये बीजापुर के प्रसिद्ध थे यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। यहाँ बीजापुर में गोल गुंबज है, गोल गुंबज जो काफी प्रसिद्ध है। एक नीचे आपके हैं बच्चे श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला ये जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है श्रवण बेलगोला। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण भद्रबाहु के समक्ष त्याग दिया था। ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो कलकत्ता शहर है, इस कलकत्ता शहर को जॉब चारनाक ने बसाया था। जॉब चारनाक ने कलकत्ता शहर को बसाया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये कौन है जो देश का पहला राज्य बन गया? तो ये कौन है? ये है महाराष्ट्र। ये कौन है बच्चों? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल पर अपना देश का भूमि का रिकॉर्ड लोड कर दिया है। ये कौन है? ये महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? उप दीवान किसे बनाया था? तो ये बच्चों ये उप दीवान किसे बनाया था? ये उप दीवान बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को उप दीवान बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को। कहाँ का? तो मुर्शिदाबाद का। मुर्शिदाबाद का। और बिहार में बनाया गया था राजा सिताब राय को। बिहार में बनाया गया था सिताब राय को। सिताब राय को। ये जो राय दुर्लभ है वो सेनापति है सिराजुद्दौला का। डांडिया नृत्य है गुजरात में। डांडिया नृत्य है गुजरात में। गुजरात में। और असम में है बिहू। बिहू। असम में नृत्य है बिहू। और महाराष्ट्र में है लावनी। महाराष्ट्र में है लावनी। अगला क्वेश्चन है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन है? तो बच्चों ये है इनियक। इनियक। ये कंप्यूटर कौन है पहला? ये है इनियक। बच्चों ये पहला कंप्यूटर कौन है? ये है इनियक। तो ये आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन है बच्चों? यह है इनियक। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी सबसे पहले कपास का उत्पादन किए थे। कपास का उत्पादन किए थे। इसका कभी कभी पूछता है हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता दोनों क्यों दिखाई देता है या दोनों क्यों सुनते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में हुई थी। और सिंधु सभ्यता इसीलिए कहते हैं कि सिंधु नदी के ही इर्द गिर्द इस सभ्यता का विकास हुआ था।
नेक्स्ट है नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन है? तो नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन है? तो ये फुटबॉल है। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। आइए बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। लेकिन अंतिम रूप से कितने लोगों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था? तो ये 284 लोगों ने अंतिम रूप से संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था। 284 लोगों ने अंतिम रूप से संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव था। भीमदेव था। तो ये 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। कौन लूटा था? मोहम्मद गजनबी लूटा था। मोहम्मद गजनबी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है 2G स्पेक्ट्रम में जी किस लिए है? 2G स्पेक्ट्रम में जी का उपयोग किस लिए होता है? तो ये जी का अर्थ होता है जनरेशन। 2G स्पेक्ट्रम में जी जो है वो जनरेशन के लिए प्रयोग होता है। जनरेशन के लिए प्रयोग होता है। जनरेशन के लिए 2G स्पेक्ट्रम में जी का प्रयोग जनरेशन के लिए होता है। शरीर का वजन जो है वो सर्वाधिक कहाँ होगा? तो ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है, न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में कौन कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों ओर से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो जो प्रस्तुत किया था वे स्वीडिश थे। वे स्वीडन के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? इस ऑप्शन के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब अभी छत्तीसगढ़ में है। सबसे ज्यादा गरीब छत्तीसगढ़ में है। सबसे ज्यादा गरीब छत्तीसगढ़ में है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग का राज्य गरीब है, लेकिन हम लोग से भी ज्यादा प्रतिशत में अधिक गरीब जो है छत्तीसगढ़ में है। बौद्ध जैन और ब्राह्मण में कौन सी धारणा एक जैसी है? बौद्ध, जैन और ब्राह्मण में एक जैसा कौन वाद है? तो यह जो एक जैसा है वह है कर्मवाद का सिद्धांत। कर्म एक जैसा है कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद का सिद्धांत। बौद्ध, जैन, ब्राह्मण में एक जैसी जो बात है वह है कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु सीटों की संख्या 2 निर्धारित की गई है। बिहार विधानसभा में इस अनुसूचित जनजाति हेतु सीटों की संख्या 2 है, जबकि विधानसभा में कुल सीट 243 है। 243 है। पल्लव के आकाशमीय रथ कहाँ से मिले हैं? ये पल्लव जो है महाबलीपुरम से। महाबलीपुरम से। महाबलीपुरम से। महाबलीपुरम से। आइए जब ये बात हो गई तो मैं बता दूं कुछ मंदिर से जुड़े बात आपको। कहा जाता है कि मंदिर जो है इसको हम लोग मानिए नॉर्थ और साउथ, और ये है मिडिल। तो ये जो नॉर्थ है वहाँ मंदिर निर्माण की जो कला है, वहाँ मंदिर निर्माण की जो कला है उसको हम लोग नागर शैली कहते हैं। नॉर्थ में कहते हैं नागर शैली। नागर शैली। और जो साउथ में है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली।
और जो मिडिल में है, मिडिल में उसको हम लोग कहते हैं बेसर शैली। बेसर शैली, तो उत्तर भारत वाले नागर शैली, दक्षिण भारत वाले द्रविड़ शैली और मिडिल वाले बेसर शैली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम है? बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है शुक्र, शुक्र मंगल बुध और बृहस्पति। शुक्र मंगल बुध और बृहस्पति। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों से कुएं के प्रमाण मिले हैं? तो ये घरों से कुएं का प्रमाण आपको कहां से मिला है, पूछा जा रहा है कि घरों से कुएं का प्रमाण कहां से मिला है। ये कुआं का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। ये कुआं का प्रमाण कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है कुआं का प्रमाण। मोहनजोदड़ो से मिला है कुआं का प्रमाण। ऐसे भी माना जाता है कि जब आपको क्वेश्चन पता नहीं चले कि इसका कहां से मिला है सिंधु सभ्यता में, तो मोहनजोदड़ो लगा देना, क्योंकि मैक्सिमम चीज मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ऐसे तो आपका याद करना कर्तव्य है, लोथल से क्या मिला, कालीबंगा से, जैसे लोथल से युगल समाधान मिला है, अग्निकुंड मिला, तो अग्निकुंड कालीबंगा से भी मिला है, कालीबंगा से जूते खेत का प्रमाण मिला है, कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य निर्धारित करने के लिए, प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य निर्धारित करने के लिए एक कितनी जनसंख्या चाहिए था? तो ये कितनी जनसंख्या होना चाहिए था? तो यह जो जनसंख्या है वो है 10 लाख। ये कितना जनसंख्या चाहिए था बच्चों? तो ये जनसंख्या चाहिए था 10 लाख। ये जनसंख्या चाहिए था 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में संसदीय प्रणाली है। भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त, ये रैयतवारी है मद्रास, ये रैयतवारी मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में 3 प्रकार की भू राजस्व की व्यवस्था थी, जमींदारी, रैयतवारी और महालवारी। जमींदारी में जमींदार जो है, जमींदारों से डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स लिया करती थी। महालवारी में गांवों के समूह के मुखिया से टैक्स लिया करती थी और रैयतवारी में किसानों से डायरेक्ट टैक्स लिया करती थी। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा का निधन हो गया है। वह किससे जुड़े हुए थे? हॉकी से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? हॉकी से जुड़े हुए थे। ये सिंहेश्वर मंदिर बच्चों, सिंहेश्वर मंदिर ये मधेपुरा में है। सिंहेश्वर मंदिर बच्चों मधेपुरा में है, मधेपुरा में सिंहेश्वर मंदिर मधेपुरा में है। कंप्यूटर में विंडो क्या है? विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में से, मेसोपोटामिया के रिकॉर्डों में से प्रयोग किया गया था। प्रयोग किया गया था। तो ये किसका प्रयोग किया गया था? तो आइए इसको देखें हम। तो ये मेलुहा शब्द आया था उसमें। कौन सा शब्द आया था? मेलुहा शब्द, मेलुहा शब्द। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट की 3 राउंड होती है? तो ये 3 मिनट का होता है।
इस स्पर्धा में ये 3 मिनट का राउंड होता है, 3 मिनट का। यहाँ मेलुहा था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान सर्वोच्च है। भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान है। ईवीएम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ईवीएम कहते हैं। हमारे यहाँ भी लगातार परेशानी में डाले हुए था कि ईवीएम मशीन से ही पंचायत चुनाव होगी या बैलेट से होगी। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार क्या होता है? किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। ये जो सोडियम थायोसल्फेट दिखाई दे रहा है, इसका उपयोग हाइपो के रूप में करते हैं। इसका उपयोग हाइपो के रूप में करते हैं, हाइपो के रूप में। नींबू का डाइबैक रोग किसकी कमी से होती है? नींबू में डाइबैक, नींबू का जो डाइबैक है वो किसके कारण होता है? डाइबैक, वो नींबू में डाइबैक पूछ रहा है, ये तांबे की कमी से होती है, तांबे से। नींबू में डाइबैक तांबे से। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? बुल एंड बियर शब्दावली ये है स्टॉक मार्केट से। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध है स्टॉक मार्केट से। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध है स्टॉक मार्केट से, स्टॉक मार्केट से। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। ये मिलाना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सभी वेद के पुरोहित का नाम लिखा हुआ है, या देवता पुरोहित है तो मिला हुआ है। यह ऋग्वेद में है होत्री या होता, यजुर्वेद में है अधर्वयु, सामवेद में है उद्गाता या उद्गात्री, और अथर्ववेद में है ब्रह्मा। यानी 1 2 3 4 सीरियल है। आंसर आपका कौन सा बनेगा? पहला नंबर आपका आंसर बनेगा। आपका आंसर बनेगा पहला नंबर। नेक्स्ट, बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो यह है जनकधारी सिंह। यह है जनकधारी सिंह। जनकधारी सिंह, यह है जनकधारी सिंह। कौन है ये? जनकधारी सिंह। जनकधारी सिंह, यह है जनकधारी सिंह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह के बारे में अगर कहिएगा तो वो बृहस्पति के पास है, बृहस्पति के पास है। पहले शनि था, अभी बृहस्पति है। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक वानभट्ट हैं, वानभट्ट हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? वानभट्ट हैं, वानभट्ट। ये कालिदास की पुस्तक मेघदूतम, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। अमर सिंह का अमरकोश। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में घोषणा किया कि किस केंद्र शासित प्रदेश को जल्द ही केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दायरे में लाया जाएगा। वो कौन है बच्चों? वे है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। ये ठंडा किस कारण से होता है बच्चों? तो ये जो ठंडा होता है ये वाष्पीकरण के कारण होता है। वाष्पीकरण के कारण होता है, उसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं ओस्मोसिस मेथड से उसे ठंडा बनाए रखते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है।
गैसों में विसरण की क्रिया होती है, विसरण की क्रिया होती है। और ये ओस्मोसिस का हिंदी परासरण होता है। जैसे किशमिश को पानी में डाल दीजिए और फूलकर मोटा हो जाए, वो ओस्मोसिस की क्रिया है। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था? ये साहब थे राजा राम मोहन राय। ये साहब कौन थे? ये साहब थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ये कौन है? ये है अनुच्छेद 245, 245, 245। 326 और 327 जो है वो आपके निर्वाचन से संबंधित है, वोट से संबंधित है। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा माना है, आत्मा माना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति देती है? तो ये विधि बनाने की शक्ति कौन देती है? 249, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो नहीं है ये मिल्खा, जीव मिल्खा सिंह, ये सुमेलित नहीं है। जीव मिल्खा सिंह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम। ये त्रिक नियम कौन दिया था? ये डोबरेनर दिया था, डोबरेनर। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम कौन दिया था? ये दिया था डोबरेनर, डोबरेनर। डोबरेनर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। तो ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे। आप देखेंगे सूची 1 में ए में है एस्बेस्टस धूल, बी में है सीसा, सी में है पारा, डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी को मिलाना है, कौन किस ज्यादा जो है, कौन कहां पर नुकसान करेगा। तो आप एक बार सोच के देखिए किसको कौन नुकसान कर सकता है, इसके मिलान कराइए। ये मिलान जो है शुरू में ही है, 1 2 3 4 वाले मिलान है। फिर भी हम एक बार फिर से आपको मिलाने का प्रयास करते हैं। एस्बेस्टस धूल जो है, ये धूल जो है वो फेफड़ा को प्रभावित करेगा। एस्बेस्टस धूल जो है वो फेफड़ा में प्रभावित करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रक्त धारा में प्रभावित करेगा, रक्त धारा में प्रभावित करेगा। यानी आपका जो आंसर बन रहा है 3, ये दूसरा नंबर आंसर बन रहा है 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। नेक्स्ट, अगला जो आपका क्वेश्चन है बाबू, यह है भारत की कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से संबंधित है? तो ये सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति। अगला है, किस नदी का उद्गम स्थल बिहार में है? ये बिहार में है, ये भाई बिहार है, भागलपुर के पास है, राजमहल की पहाड़ी, वहीं से निकलती है ये अजय नदी, अजय नदी, अजय नदी, अजय नदी, वहीं से निकलती है
ये अजय नदी वहीं से निकलती है। अगला क्वेश्चन है आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है। कोई आग्नेय चट्टान का उदाहरण पूछ रहा है। ये आग्नेय चट्टान के जो है उदाहरण है बैसाल्ट चट्टान। आग्नेय के उदाहरण कौन है? बैसाल्ट चट्टान। आप पढ़े होंगे आग्नेय में एक ग्रेनाइट मिलेगा, आग्नेय में एक ग्रेनाइट होगा और दूसरा बैसाल्ट होगा। एक ग्रेनाइट और दूसरा बैसाल्ट पढ़े होंगे। ग्रेनाइट चट्टान के टूटने फूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है, बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। आंसर आपका है चौथा नंबर। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को कब लागू किया? तो ये 1949 में ही लागू हो गई थी। 1949 में ही नागरिकता लागू हो गई थी। ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? यह है 1926 से 1939 तक। 39 तक। तो बच्चों धन्यवाद। मैं पुनः आपके साथ कल मिलूंगा फिर 50 MCQ के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।